भगवत गीता के प्रसिद्ध श्लोक एवं उनके हिंदी अर्थ। गीता भारत का एक संस्कृति ग्रंथ है। गीता के कुल 18 अध्यायों में करीब 700 श्लोक वर्णित है। यह सनातन हिंदू धर्म का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है जो महाभारत काल में अस्तित्व में आई थी। भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व मोक्षदा एकादशी के दिन अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था। इनमें से श्री गीता जी कुछ प्रमुख श्लोक एवं उनके हिंदी अर्थ आगे दिए गए हैं। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के मुख से निकले वचन और उपदेशों को जिस पुस्तक में संकलित किया गया है उसे हम श्रीमद्भागवत गीता के नाम से जानते हैं। ऐसी गीता जिसका उपदेश लेकर किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़े थे का अध्ययन करके न केवल धार्मिक बल्कि व्यक्ति के सामाजिक, नैतिक और आर्थिक जीवन को भी निश्चित रूप से सुधारा जा सकता है। जब महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के सामने युद्ध के मैदान में उसके अपने स्वजन और बंधु बांधव ही खड़े थे, तब अर्जुन के लिए हथियार उठाना आसान नहीं था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में ही उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध करवाने के लिए गीता के प्रसिद्ध ज्ञान का उपदेश दिया था। ऐसे में गीता का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, चूंकि गीता केवल धार्मिक पुस्तक ही नहीं अपितु जीवन सूत्रों की मार्गदर्शिका भी है। इस लेख में आपको गीता के प्रसिद्ध श्लोकों के बारे में ही बताने वाले हैं, जिनके अध्ययन और अनुगमन से किसी भी व्यक्ति के जीवन, उसके व्यवहार में निश्चित ही परिवर्तन आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि हम केवल इस पहले श्लोक को अपने जीवन में उतार ले और इस पर अमल कर लें तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। हम रिश्तों नातों के अतिरिक्त प्रेम की पूंजी को संजोकर रखने में कामयाब हो जाएंगे। यदि हम केवल इस पहले श्लोक को अपने जीवन में उतार ले और इस पर अमल कर लें तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। हम रिश्तों नातों के अतिरिक्त प्रेम की पूंजी को संजोकर रखने में कामयाब हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, विषयों अथवा कामनाओं के बारे में लगातार सोचते रहने से मनुष्य के मन में उस वस्तु के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो ही जाती है। आसक्ति से कामना और तृष्णा अर्थात उस वस्तु को पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। किसी भी कारण से यदि कामना पूर्ति नहीं हो पाए तो क्रोध उत्पन्न होता है। इस श्लोक का मूल आदेश यही है कि हमें अपने संसर्ग को जहां और जिनके साथ हम रहते उठते बैठते हैं को बहुत सोच समझकर निर्धारित और अंगीकार करना चाहिए। अपना नियत और निर्धारित कर्म करो। कर्म करना सदैव श्रेयस्कर है। प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्धारित कर्म अवश्य ही करना चाहिए। जो जहां जिस स्थिति में है उसके लिए निर्धारित उचित कर्म को आसक्ति रहित होकर करने से ही जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और तो और बिना कर्म के तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, भक्तों और सज्जनों का कष्ट दूर करने के लिए, उनके उद्धार और उनकी रक्षा और दुष्टों के दुष्कृताम के विनाश के लिए एवं धर्म के सिद्धांतों की रक्षा, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, हर युग में आता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में सभी कर्म प्रकृति के गुणों सत्व, रजस और तमस द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार के प्रभाव से मोहित अंतकरण वाला मनुष्य यह कार्य उसके द्वारा किया गया है, मैं ही करता हूँ, ऐसा मान लेता है। ऐसे लोग एक प्रकार के अज्ञानता के शिकार हैं। हमारे शरीर की रचना प्रकृति द्वारा की गई है।
अतः हमारे कर्म किसी न किसी प्रकार से प्रकृति से प्रभावित जरूर होते हैं। अहंकार वश कार्य का श्रेय लेना ही अज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन से आसक्ति से रहित होकर कर्म करने की बात कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कार्य को जय या पराजय की सभी आसक्तियों से मुक्त होकर करो। कार्य की सफलता और विफलता, कार्य की सिद्धि और असिद्धि दोनों ही स्थितियों में समभाव में रहना ही समत्व योग है। यह 9वें अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसमें अर्जुन को प्रेरित करने के लिए श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस जगत को उत्पन्न करने वाला पिता और इसकी जन्मदात्री माता स्वयं ही हैं। इस संसार में जानने योग्य वेद्यन सबसे पवित्र और ओंकार पवित्र मोंकार तथा ऋग्वेद सामवेद एवं यजुर्वेद सब कुछ मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही ताप प्रदान करने वाला हूँ, बारिश का कारण भी मैं ही हूँ। अपनी प्रखर रश्मियों से सबको तपाता हूँ, वहीं अपनी कुछ किरणों से वर्षा करता हूँ, फिर अपनी रश्मियों से जल का शोषण और समय आने पर वृष्टि देता हूँ। अमरत्व और मृत्यु मैं ही हूँ, आत्मा और पदार्थ सब मुझ में ही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, इस संसार के सभी जीवों का स्वामी हूँ, मेरा कभी भी अंत नहीं हो सकता है। इस पूरे संसार का संरक्षक मैं ही हूँ। यह सृष्टि मुझसे ही संचालित होती है, तो भी अपने दिव्य रूप में योग माया से इस धरती पर हर युग में जगत कल्याण हेतु अवतरित होता हूँ। जो मनुष्य भक्तजन अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी आराधना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, ऐसी भक्ति में लीन मनुष्यों के सभी आवश्यकता एवं आश्रय की पूर्ति मैं करता हूँ। जो भी उनके पास है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है, अर्थात मुझे किसी भी वस्तु के प्रति लगाव नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे चाहिए हो, लेकिन फिर भी मैं अपने कर्तव्यों में लगा हूँ। यहाँ श्री कृष्ण लोगों को अकर्मण्य होकर बैठने से रोकते हैं और सदैव कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कुछ भी कर्म नहीं करना एक प्रकार से गलत कर्म करने जैसा ही है। अतः सभी मनुष्यों को सदैव सत्कर्म की ओर प्रेरित होकर कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम अपने स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्गलोक प्राप्त होगा, और यदि तुम विजयी बनते हो, विजय प्राप्त करते हो, तो तुम पृथ्वी लोक में रहकर स्वर्ग की भांति पृथ्वी का राज भोगोगे। इसलिए अर्जुन, उठो और युद्ध करने के निश्चय करो। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये आत्मा अमर है, अर्थात आत्मा ना तो मर सकती है, ना ही कोई इसे मार सकता है, न तो इसे आग द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही पानी से भिगोया जा सकता है, ना ही हवा द्वारा इसे सुखाया जा सकता है, और ना ही शस्त्र द्वारा ही इसका विनाश हो सकता है। गीता जी के इस श्लोक का अर्थ श्री भगवान ने कहा है, निष्पाप अनघ अर्जुन, इस संसार में ज्ञान प्राप्ति के दो मार्ग निष्ठाएं हैं। दो प्रकार की निष्ठा है। पहला ज्ञानियों और चिंतनशील प्राणियों के लिए ज्ञान योग, और दूसरा मार्ग है कर्मयोग का। कर्मयोग ऐसे प्राणियों के लिए है जिन्हें कर्म में रुचि है। श्रेष्ठ एवं महापुरुष जो आचरण करते हैं, जैसा जैसा आचरण करते हैं, सामान्य मनुष्य भी उसी आचरण का अनुकरण करते हैं। समाज या परिवार के बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग जैसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, अन्य सभी जन उनका अनुसरण करते हैं।
इसलिए परिवार, समाज और देश के बड़े लोगों को हमेशा अपने आचरण और कार्य व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए चैनल निर्गुण दया सागर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन दबाएं। धन्यवाद।